जय हिंद एवरीवन। अगर आपको आर्मी अग्निवीर के फिजिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आपको दौड़ में कितना समय दिया जाता है और आप लोग कितने समय में रनिंग पूरी करते हो तब आपको कितना नंबर मिलने वाला है, तो इस वीडियो में आपको फिजिकल की सारी जानकारी मिलने वाली। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। आप लोगों ने आर्मी अग्निवीर में किसी भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया हो तो आपको फिजिकल की जानकारी मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने WMP में जितनी भी लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो मैं आगे WMP का भी बताने वाला हूं कि आप लोगों को WMP में कितना समय दिया जाएगा और आपके दौड़ के नंबर कितने मिलेंगे। अगर आपके पास NCC का कोई भी सर्टिफिकेट है तब आपको कितने नंबर की छूट मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोगों ने 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर दिया है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। जो भी मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझते चलना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी GD और ट्रेडमैन में जो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। अगर आप लोग जैसे पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, गोरखा हो या फिर मराठी हो या फिर अदर किसी कैटेगरी से आते हो तब आपको हाइट में भी कुछ छूट दी जाती है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर ही मापी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका आर्मी अग्निवीर में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती, मतलब 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग कराई जाती, तो इसे हम 1600 मीटर कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोग कितने समय में रनिंग करते हो, तब आप लोग कौन से ग्रुप में आओगे और आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको बीम में भी नंबर मिलते हैं कि जैसे आप लोग पुलअप्स लगाते हो तो उसमें भी नंबर मिलते हैं। तो आप लोगों को सारी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड के अगर आप लोग अंदर रनिंग करते हो तब आप लोग फर्स्ट ग्रुप में जोड़े जाओगे और आपको टोटल 60 नंबर मिलने वाले हैं फिजिकल में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही रनिंग लगाना है, आपको एक्सीलेंट रनिंग ही लगाना है, तब आपको 60 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रनिंग लगाते हो तब आप लोग सेकंड ग्रुप में जोड़े जाओगे और आपको रनिंग में टोटल 48 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर अगर आप लोग 6 मिनट के बीच में रनिंग पूरी करते हो तब आपको टोटल 36 नंबर मिलने वाले हैं और आप लोग थर्ड ग्रुप में जोड़े जाओगे। उसके बाद 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर आप लोग 6 मिनट 15 सेकंड के बीच में रनिंग पूरा करते हो तब आप लोग फोर्थ ग्रुप में जोड़े जाओगे और आपको टोटल 24 नंबर दिए जाएंगे। तो अब आपकी रनिंग जो है वो 4 ग्रुप में होने वाली है। इससे पहले जो आर्मी की भर्ती हुई थी उसमें आप लोगों की रनिंग 4 ही मतलब 2 ग्रुप में होती थी, लेकिन इस बार आप लोगों को थोड़ा समय भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो जितने भी लोगों के पेपर में बहुत अच्छे नंबर होंगे और वो लोग फिजिकल में थोड़ा सा अगर कम भी करेंगे तब भी उनको मतलब अच्छे तरीके से वो लोग फाइनल में अपना नाम देख पाएंगे। तो अगर आपको लोगों के पेपर में नंबर कम रहेंगे, अगर आप लोग फिजिकल एक्सीलेंट लगा लोगे तब भी आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें, आपको एक्सीलेंट रनिंग लगानी है। अगर आपके पेपर में थोड़े से नंबर कम है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। दौड़ के बारे में आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपको मतलब बीम लगवाई जाएगी, मतलब आपसे पुलअप्स लगवाई जाएंगी। पुलअप्स में आपसे कितने नंबर मिलेंगे, जैसे आप लोग 10 पुलअप्स लगाते हो तब आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप लोग 9 पुलअप्स लगाते हो तब आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप लोग 8 पुलअप्स लगाते हो तब आपको 27 नंबर, 7 पुलअप्स लगाते हो तब आपको 21 नंबर और आप लोग 6 पुलअप्स लगाते हो तब आपको 16 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप लोग 5 पुलअप्स लगाते हो तब आपको फेल कर दिया जाएगा पुलअप्स में। तो आप लोगों को बीम की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहना। रनिंग आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देना है क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आपकी डेट निकल कर आ रही है 20 या 21 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपका पेपर निकल जाएगा तो आप लोगों को फिर अपनी रनिंग को स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है रनिंग मतलब रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि बहुत सारी ARO की जो रनिंग की डेट है वो आ चुकी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें।
उसके बाद आप लोगों को एक 9 फुट का एक गड्ढा भी कूदना होता है और ये सिर्फ आप लोगों का नीड टू क्वालिफाई होता है, सिर्फ आपको इसको पास करना होता है, इसमें आपका कोई भी नंबर नहीं मिलता। उसके बाद आपको जिंग बॉल करना होता है, ये भी आपका नीड टू क्वालिफाई होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से फिजिकल के बारे में समझ गए होंगे कि आप लोग कितने समय में रनिंग पूरी करते हो तब आपको कितना नंबर मिलने वाला है। तो अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए हो, जितने भी लोगों ने 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन 8 पास और 10 पास में फॉर्म अप्लाई किया था और वो लोग पेपर देने गए थे, अब आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, तो उन लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपके मन में यहाँ से कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तब आपको कितने नंबर की छूट मिलने वाली है। जैसे अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तब आपको 5 नंबर की छूट मिलने वाली, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तब आपको 10 नंबर की छूट मिलने वाली है। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तब आपको 20 नंबर की छूट मिलने वाली है। अगर आप लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसके बाद अगर आप लोगों ने रिपब्लिक डे में कहीं परेड की है तब आप उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तब आपको 25 नंबर की छूट मिलने वाली। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, तो आपको छूट मिलने वाली। आगे मैं आप लोगों को टेक्निकल और क्लर्क और ट्रेडमैन का, मतलब जो टेक्निकल, क्लर्क और आप लोगों का जो एनए का होता है उसका भी मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि उसमें आप लोगों के रनिंग के नंबर नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको रनिंग क्वालिफाई ही करना होता है। कि उसमें आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो आपका मतलब फाइनल जो मेरिट बनती है वो आप लोगों का पेपर के हिसाब से बनता है। तो आप लोगों को पेपर में अच्छे नंबर करने हैं, तो अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे कंप्यूटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आईटीआई का डिप्लोमा है या फिर और भी कोर्स है जिसमें छूट मिलती है, तो आप लोगों को आगे मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो इस वीडियो में आपको आर्मी अग्निवीर के फिजिकल की A to Z जानकारी मिलने वाली। जितने भी लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो फिर उनके मन में आर्मी अग्निवीर के फिजिकल को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आप लोगों के पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तब आप लोगों को कितने नंबर की छूट मिलने वाली। अगर आपका कोई भी डाउट बचे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछना, तो उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। अब हम बात करते हैं कि जितने भी लोगों ने इस साल WMP में फॉर्म अप्लाई किया तो WMP में आपको दौड़ के लिए कितना समय दिया जाता है, उसके बाद आप लोगों को इसमेमें हाइट कितनी मापी जाती है। तो WMP में सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म अप्लाई करती हैं, तो इसमें आप लोगों की लड़कियों की जो हाइट है वो आप लोगों को 162 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। WMP जो आपकी वुमेन मिलिट्री पुलिस होता है, तो इसमें आप लोगों की जो रनिंग है वो कितनी कराई जाएगी और आप लोग कितने समय में रनिंग करते हो तब आपको कितना नंबर मिलने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, आपको एक रनिंग में अच्छा खासा समय मिलने वाला है। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे तो आप लोग मतलब फिजिकल जो है वो एक्सीलेंट लगाकर तो आप लोग फर्स्ट ग्रुप में फिजिकल लगा दोगे। अगर आपके पेपर में थोड़े से भी नंबर कम होंगे तब भी आप लोगों का फाइनल में नाम आ जाएगा। अब आप लोगों को किस तरीके से रनिंग करना है और कितने समय में रनिंग करना है, उसको आपको कितने नंबर मिलेंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना, जो आपका WMP में है उसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद आप लोग अगर 7 मिनट 30 सेकंड तक रनिंग पूरी कर लेते हो तब आपको 60 नंबर दिए जाएंगे और आप लोग फर्स्ट ग्रुप में जोड़ी जाओगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना, आप लोगों को 60 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप लोग 7 मिनट 30 सेकंड तक रनिंग को पूरा कर लेती हो। अगर आपको मतलब रनिंग में आपको पूरा ही समय मिलने वाला है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपको बेहतरीन तरीके से अभी से रनिंग को स्टार्ट कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर निकल जाएगा तो फिर आपको रनिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप लोग 8 मिनट तक रनिंग पूरी करते हो तो आपको एक अच्छा खासा समय मिलने वाला है। तो अगर आप लोग 8 मिनट तक रनिंग पूरी करते हो तब आपको 48 नंबर का समय मतलब 48 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप लोग 8 मिनट में रनिंग पूरी करते हो तो आप लोग सेकंड ग्रुप में जोड़े जाओगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लेना, जितने भी
इस साल 2025 में WMP में पेपर दिए हैं तो उन लोगों को लग रहा है कि उनका पेपर निकल जाएगा, तो फिर आपको ज़रूरत होगी बहुत अच्छे तरीके से अपनी रनिंग को स्टार्ट करने की, क्योंकि आपको बहुत अच्छा खासा समय मिलने वाला है। आप लोग अगर 7 मिनट 30 सेकंड में रनिंग लगाते हो तब आपको 60 नंबर दिए जाएंगे और आप लोग फर्स्ट ग्रुप में जोड़ी जाओगी। उसके बाद अगर आप लोग 8 मिनट तक रनिंग पूरी करते हो आपको 48 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोग सेकंड ग्रुप में जोड़ी जाओगी। तो आपको बेहतरीन तरीके से मैंने WMP के बारे में आपको बता दिया है। तो आप लोगों को इसमें हाइट में भी छूट मिलती है। अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र से कहीं भी आते हो, जैसे आप लोग गोरखा हो या फिर मराठी हो या फिर अदर आपकी कोई सर्टिफिकेट है आपको छूट को लेकर, तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख लेना। इसमें आपकी जो लॉन्ग जंप होती है वो आप लोगों की 10 फीट लॉन्ग जंप होती है। तो जो नॉर्मल है, आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपकी नीड टू क्वालिफाई होती है, इसमें आपका कोई भी नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ आपको इसको कूदना होता है। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कूद सकती हो। उसके बाद अगर आप लोगों को 3 फीट आपको हाई जंप भी करनी पड़ेगी, तो 3 फीट आप लोगों की जो हाई जंप है ये भी आपकी नीड टू क्वालिफाई होती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। आपके पेपर में बस आपका जो फिजिकल होगा इसमें आपकी इतना ही होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करोगी तो आप लोग 100 में से 100 नंबर पूरा ला लोगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अपना फिजिकल पास कर पाओगी। तो WMP का जो आपका फिजिकल है वो टोटल आप लोगों को 60 नंबर का होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो आपको ये 60 नंबर फिजिकल से लाने होंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दें। अगर आपके मन में आप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी हैं। तो आपको रनिंग में कितना समय मिलने वाला है, आपको कितने नंबर मिलेंगे, और आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपको 10 फीट जो आपकी लॉन्ग जंप है और 3 फीट आपकी जो हाई जंप है इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से ये कर पाएंगे। तो आपको मैंने फिजिकल की सारी जानकारी बता दी। अब बात है कि उनको जितने भी लोगों ने इस साल जो कि ट्रेडमैन, उसमें क्या नाम क्लर्क या फिर NA या फिर टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई किया, उन लोगों को कितनी छूट मिलने वाली, तो उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। उन लोगों की जो रनिंग में छूट मिलने वाली, उन लोगों को सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करना होता है। क्लर्क में अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तब आपको छूट मिलेगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना कि आपको कितने नंबर की छूट मिलेगी, क्योंकि अगर मैं एक एक की बताने लगूंगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आपके पास मतलब कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट होगा तब आपको कितने नंबर की छूट मिलेगी। उसके बाद जो टेक्निकल में है, टेक्निकल में अगर आप लोगों ने ITI की होती है, अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा होता है तब भी आपको छूट मिलती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। अब हम बात करते हैं कि जो आप लोगों की क्लर्क है CLA के, उसके बाद जो आपकी स्टोर कीपर है STK, उसके बाद आप लोगों की जो NA है NA, उसके बाद जो आपकी टेक्निकल है। तो इसमें आप लोगों की जो रनिंग है वो सिर्फ आप लोगों की क्वालिफाई रनिंग होती है। तो आप लोगों को उस रनिंग के लिए पूरा समय मिलने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रनिंग कंप्लीट करते रहना। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर निकल जाएगा, कल आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उसमें मैं आपको ARO वाइज कट ऑफ बताऊँगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आप लोगों को कितने प्रश्न सही हैं तब आपका पेपर पास हो जाएगा। तो सभी ट्रेडों का मैं बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया। बस आप लोग उस वीडियो को जब देख लेंगे तो फिर आपके मन में कट ऑफ से और क्या नाम आपके कितने प्रश्न सही हैं तब आपका पेपर में नाम आ जाएगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। सिर्फ उसमें आपका +1 या फिर +-1 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझनी है। तो आपको इन ट्रेडों में पूरा टाइम मिलने वाला है। 6 मिनट 15 सेकंड तक आपको आराम से रनिंग करनी है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी रनिंग का नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग 6 मिनट 15 सेकंड तक भी रनिंग में आते हो तब भी आप लोगों को रनिंग में पास कर दिया जाएगा। इसकी जो मेरिट है वो आप लोगों की नंबर बेस पर बनती है। तो अब आपके मन में आर्मी अग्निवीर के फिजिकल को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो इसमें भी आपकी 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। मैंने सभी ट्रेडों का बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आर्मी अग्निवीर के फिजिकल को लेकर। तो आपको कितने नंबर मिलते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें जो आपकी हाइट है
क्लर्क में आप लोगों की 162 सेंटीमीटर हाइट मापी जाती है। उसके बाद जो आपकी NA और टेक्निकल है इसमें आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर ही मापी जाती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर अभी भी आपके मन में आर्मी अग्निवीर के फिजिकल को लेकर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। तो अगर आप लोग कल की वीडियो में ज़रूर जुड़ना, उसमें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोगों के कितने % सही है, तब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और आप लोगों के ZRO की कट ऑफ कितनी जाने वाली, मैं सभी ZRO का बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। उसमें मैं ZRO के जितने भी ARO आते हैं सारे मैं लिखकर रख लिया। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से उन सभी चीज़ों को समझते चलना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आर्मी अग्निवीर के फिजिकल को लेकर तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। हो सकता है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, लेकिन मैं वीडियो जो लंबा जाता है उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक एक बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। मैं आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ता हूँ। बस अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से सुनी होंगी तो आप लोग बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ रहे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी फिजिकल की शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। आपका रिजल्ट 20 या 21 जुलाई को आ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जैसी कोई अपडेट मिलेगी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।